हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 11.3 कोनिक सेक्शंस पे कर रहे हैं। ये इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर में 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस एक्सरसाइजेस 10 to 20 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स डेट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ये कुछ कंडीशंस दे रखी है, उन्हें सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन मैं ज़रा सा रिवाइज आपको कर दूँ कि अगर एलिप्स इस फॉर्म का है तो इसकी इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। मेजर एक्सिस जो है, इट इज़ द मेजर एक्सिस, ये आपके जो है एक्स एक्सिस पर होती थी। थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते शो करने के लिए आपको। ठीक है। और माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होती थी, है ना। ये मेजर एक्सिस है, माइनर मेजर एक्सिस के लेंथ 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b। ये ठीक है ना। ये ए और बी जो है सेमी मेजर और माइनर एक्सिस कहलाती हैं। इसका फोकस आपको याद होना चाहिए, C0 होता था। ओ सॉरी, ये माइनस सी होगा ना इधर, माइनस सी और C0। ये पॉइंट्स होते थे माइनस A0 और ये A0, ये 0b, ये 0 माइनस बी। ठीक है। ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिस तरह से चाहे वैसे निकाल सकते हैं। एक्सेंट्रिसिटी वो थी सी अपॉन ए, और लेटस रेक्टम था 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है। ये चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। और कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 में कि वर्टिसेस आपके पास हैं प्लस माइनस 50, फोसाई है प्लस माइनस 40। यहाँ से हमें 50 और 40 सीधा ये मालूम हो रहा है द मेजर एक्सिस, यह लिख दें पूरा आप, एज द फोकस या वर्टेक्स, एज द फोकस जो फोसाई, फोसाई लिखेंगे तो और लिखना पड़ेगा, ये प्लूरल है फोकस का, एज फोसाई आर ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन of the ellipse is of the form इस फॉर्म की होगी एक्स स्क्वायर, वरना दूसरी होती अगर वाई एक्सिस पे होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो वर्टेक्स होता है, अगर आपको याद हो क्या होता है वर्टेक्स, सी वर्टेक्स लिखा है मैंने तो वहाँ पे पिलर लिख दूँगा, प्लस माइनस दोनों ने लिखे, सिंगुलर लिखा है ना। ये होता है यहाँ, ये दिया है जो कि बराबर होना चाहिए A0 के। ठीक है। देयरफॉर A इज इक्वल टू 5। ठीक है। फोसाई कितना है, यहाँ पे फोकस ही कर देता हूँ फिर, जो वहाँ पे सिंगुलर लिखा है। फोकस जो है हमारा वो दे रखा है 40, और ये आपको याद होगा C0 के बराबर होता है, ये प्लस माइनस C0। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें ए और बी दो चाहिए। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, हमें मालूम है रिलेशन मैंने लिखा था C इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर ये वैल्यू रख देता हूँ। सी की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें दे, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर इधर आ गया ना, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25
माइनस 16 इज इक्वल टू 9। तो बी स्क्वायर 9 आ गया। बी की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो बी स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज, हाँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 25, ए 5 है ना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली 9 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो इसी तरह की कंडीशन दे रखी है और वो कोई मुश्किल नहीं होगा, जैसे कि आपने देख लिया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन से ही है। सिर्फ ये है कि आपको हाँ ये मालूम होना चाहिए कि भाई फोकस कौन सा होता है, कैसे मालूम करते हैं, और सी कैसे मालूम करते हैं, फोकस कैसे मालूम करते हैं, और ए कैसे मालूम करते हैं, बी कैसे। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं, यहाँ पर भी वर्टिसेस दे रखी है इन्होंने, वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 13 और आपको दिया हुआ है फोसाई, फोसाई हैं 0 प्लस माइनस 5। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। यानी ये कहिए कि ये जो है इस तरह का होगा, ये थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। फोकस यहाँ होगा, वर्टेक्स ही होगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, लेकिन ये इट इज़ अंडरस्टूड। हर क्वेश्चन में ए जो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से आपकी बुक में किया हुआ है, ये क्या कह रहा था, हाँ ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ से मालूम हो रहा है मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है ना। चलो यहाँ लिख देते हैं, एज फोकस लाइज ऑन वाई एक्सिस, जिस एक्सिस पे फोकस लाई करेगा या वर्टेक्स लाई करेगा उसी एक्स पे होगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स देख लीजिए क्या लिख रहा हूँ मैं, ये याद होगा आपको, हर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। रिमाइंडर के तौर पे लिख देता हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये हमेशा बड़ा होता है ना, उसी से हमें मालूम होता है कि अलॉन्ग एक्सिस से वाई एक्सिस से अगर इक्वेशन दे रखी है तो। नाउ यहाँ से हमें मालूम हो रहा है आपको वर्टिसेस दे रखी हैं, क्या दे रखी है, 0, यानी सी जो है 30, वो सॉरी ए 13 है, फोसाई दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया ए इज़, यहाँ से मालूम हो गया हमें बी इज़ 13, नहीं क्या आएगा बी, ये तो वो फोकस तो होगा, सी जो आएगा ये तो आएगा 5। वर्टेक्स होता है, क्या था वर्टेक्स, वर्टेक्स यहाँ 0 दिया, वो था 0 ए, ठीक है, इज इक्वल टू, जी यहाँ लिख देता हूँ 0 प्लस माइनस 13, ओहो यहाँ पे भी प्लस, जब वहाँ प्लस माइनस लिखा तो यहाँ भी लिख, तो ए इज इक्वल टू 13 आ गया, सही है। अब इक्वेशन आप निकाल सकते, अच्छा नहीं सी बी निकालना पड़ेगा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर 25, ए स्क्वायर 169, बी स्क्वायर तो आपको मालूम ही करना है। तो इस तरह से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ गया, बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स,
इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ये लिखी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा, बी कितना आया था हमारा, ए कितना आया था, ये है ना एक वाई स्क्वायर पर, ये कहाँ है, ये होगा 169, 13 है तो 160 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। यहाँ से हमें सीधा सीधा ये भी मालूम हो रहा है, ये हम क्वेश्चन चेक कर सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पर y का कोफिशिएंट बड़ा है, यानी कि मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग वाट है, अलोंग वाई एक्सिस। जहाँ याद होगा ना आपको, मैंने बताया था कि y के नीचे है बड़ा नंबर तो अलोंग वाई एक्सिस है, एक्स स्क्वायर के नीचे है तो अलोंग एक्स एक्सिस है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं व्हाट इज प्लस माइनस 60 और फोसाई। ये तो वही क्वेश्चन है, अब इसे मैं क्या करूँ। व्हाट इज 60, ये इस तरह का हो गया, फोकस ये आ गया, ठीक है, तो इसे छोड़ देता हूँ मैं, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस आर दिस एंड दिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस एंड दिस। ये तो इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 12 आप खुद कीजिएगा, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल उसी तरह का है। ये जो है एंड्स का क्वेश्चन नंबर 13, मेजर एक्सिस क्या है, एंड्स मेजर एक्सिस, मैं वैसे ही करता हूँ पे वो पर, क्योंकि देखो इसके अंदर एक चीज़ देखिए, मेजर एक्सिस के एंड्स कहाँ पर है 30, यानी कि एक्स एक्सिस पर है, ठीक है ना, और माइनर के भी। तो हमारे पास जो है इस तरह का जो पैराबोला है ये होता है, पैराबोला नहीं वो इलिप्स यहाँ पर है और ये है। मेजर एक्सिस के एंड्स दे रखे हैं इन्होंने -30 और ये 30। माइनर एक्सिस के हैं ये 0 2 और 0 -2। तो यहाँ क्या करें, यहाँ पे ये कितना, एक ये ए है, ये ए होता है, ये बी होता है। हेयर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2। Therefore equation of the ellipse is x square upon a square प्लस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, अगर आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं कि ये जो है ना कहाँ पर है, मेजर एक्सिस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मेजर एक्सिस लाइज ऑन व्हाट, एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर ये 30 आ रहा है ना, तो ये लिख दीजिएगा आप, क्योंकि बिकॉज फोकस लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, देयरफॉर मेजर एक्सिस लाइज ऑन द एक्सिस, वरना इतना काफ़ी है, चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी उसी तरह का है, इसको भी क्या, चलो कर लेते हैं। यहाँ मैं वो लिख दूंगा, ये भी ईच ऑफ मेजर एक्सिस 0 प्लस माइनस और माइनस, जैसे ऊपर था वही दिया हुआ है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यानी मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है ना। तो मैं इसके भी फिगर बना देता हूँ, लैंग्वेज लिखने से अच्छा ही है, इस फिगर से थोड़ा सा आपको क्लियर भी हो जाएगा, और लैंग्वेज लिखना चाहें तो आप खुद लिख देंगे। ये चलो इस क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज थोड़ी सी लिख दूंगा ऊपर, तो ये इस तरह का है, नीचे का हिस्सा जो है थोड़ा बड़ा हो गया, ऊपर का छोटा हो गया, लेकिन चलने दीजिए ना, ये फिर छोटा हो गया, ये बड़ा लग रहा है, छोटा, ऐसा नहीं है। चलो फिर सही बना ही देते, सही नहीं, ये यहाँ ले लेते हैं, इतने डिस्टेंस पे ये ले लेता हूँ, ये और ये, तो ये छोटे बड़े का डर जो है ख़त्म हो जाएगा। मतलब बिल्कुल सही ना हो, लेकिन एग्जैक्ट थोड़ा बहुत नजर, जैसे यहाँ तो बहुत छोटा लग रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 मैं कर रहा हूँ। 14 में है मेजर एक्सिस है 0 √5
जब x 0 है तो जाहिर सी बात है वाई एक्सिस पर है। और ये वो छोड़ो उसे, तो ये क्या आ जाएगा आपके माइनर एक्सिस के होंगे ये +-1 यानी कि 1 0 और ये -1 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये लग रहा है एज मेजर एक्सिस कहाँ है, एक्सिस इज ऑन, ये वहाँ पे भी ऊपर चाहें तो लिख दीजिएगा ऑन वाई एक्सिस, वहाँ लिखेंगे एज मेजर एक्सिस और एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये लिखे ना मेजर एक्सिस, ये देख सकते हैं ना, ये है मेजर एक्सिस और ये वाई पर है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द एलिप्सिस is x square upon b square. A square is always greater than b square in the case of ellipse. y एक्सिस पे होगा तो y के नीचे बड़ा नंबर आएगा, x एक्सिस पे होगा तो x के नीचे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास हेयर a कितना है, a इज √5, c कितना है, c नहीं दिया हुआ, b दिया हुआ है, b इज ये जो है 1। चलो ठीक है ना, तो ये तो एंड्स दे रखे ना, वो नहीं दिए यहाँ पर, क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको, नहीं चलिए खैर, एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस है ना, मैंने ऊपर कोई और चीज़ दे रखी थी वर्टिस ऑफ फोसाई, यहाँ पे एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दे रखी है। तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन x² अपॉन देयरफॉर x² अपॉन b² लिखा है हमने, कहाँ ये लिखा है, तो यानी कि 1 प्लस y² अपॉन √5 है इज इक्वल टू 1। यहाँ 1 लिखा रहने दीजिए कि तो ये वो एलिप्स की फॉर्म आपको नज़र आती रहेगी ना, इस तरह से मतलब लिख सकते हैं आप। अब आते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर किया है यहाँ पर 14, अब 15 आ रहा है। सीधे सीधे क्वेश्चन से, सब सारे क्वेश्चन अभी तक तो सीधे सीधे आ रहे हैं और आगे भी सीधे ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 26, फोकस इज 50। ये 50 हमें ये बता रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, यानी मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है। तो जो कुछ दिया हुआ है मैं लिख देता हूँ, सिंबल में लिख देता हूँ। मेजर एक्सिस की लेंथ जो है हम 2a दिखाते हैं, 2a इज इक्वल टू 26, कहाँ गया, हाँ 26, और ये फोकस दे रखा है, फोकस है हाँ ये 20। तो इससे मालूम हुआ जो c इज इक्वल टू कितना है 5। फिर देखिए इसे, मेजर एक्सिस 2a होता है तो 26 हो गया, फोकस जो है 50 है, ये c0 होता है इसलिए c5 हो गया, फोकस जो है एक्स एक्सिस पर है क्योंकि 5 है, x5 है, तो इसलिए ये जो है आपके पास इलिप्सिस टाइप का होगा। यहाँ लिखता हूँ एज फोकस इज, क्वेश्चन नहीं लिखा ना इसलिए मुझे ये लिखना पड़ रहा है, 50 ये ना, हाँ एज द फोकस इज 50, देयरफॉर ये चीज़ हमें क्यों लिखनी होती है क्योंकि क्वेश्चन इसी के हिसाब से लिखते हैं। एक्स एक्सिस, देयरफॉर एक्स एक्सिस इज अलोंग क्या आएगा यहाँ पर, इज अलोंग एक्स एक्सिस, क्या आना चाहिए यहाँ पर, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन क्या होती है उस केस में, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो ए तो हमारे पास आ गया 13, c इज इक्वल टू √a² माइनस b²,
इज इक्वल टू ए 13 है 169 माइनस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू भी तो मालूम है, तो ये सी जो है 5 आ गया, स्क्वायर भी कर देता हूँ 25 इज इक्वल टू, इधर रूट ख़त्म हो जाएगा 169 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। हमें बी स्क्वायर ही चाहिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द एलिप्सिस जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन, ये लिया ना हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो ये हमारा सीधा सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं थी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए है तो उसी तरह का क्वेश्चन जो आपने अभी करते चले आ रहे हैं, मध्य से 15 किया लगभग उसी, तो बस माइनर और मेजर का फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 16 करना है ना, हाँ 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहे हैं लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ये है, तो b इज इक्वल टू 8 आ गया, 2b इज इक्वल टू 8 आ गया। फोकस इसी तरह से c इज इक्वल टू 6 आ गया, लेकिन फ़र्क यहाँ पर ये है कि फोकस जो है वाई एक्सिस पर है, क्योंकि x 0 है, y एक्सिस पर है, तो इक्वेशन वो आपकी चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। मेरे ख्याल से चलो क्या मैं शॉर्ट नोट में लिख रहा हूँ, लैंग्वेज वगैरह आप खुद लिख लीजिएगा ना जो कुछ। तो क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, यानी कि 2b इज इक्वल टू 16 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू 8। और ये क्या कह रहे हैं, फोकस जो है 0.6 है, ये दे रखा है 0 प्लस माइनस 6 इम्प्लाइज मेजर एक्सिस जो है इज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, c इज इक्वल टू 6। चलो हाथ क्या दे निकाल लेते हैं, इम्प्लाइज, अच्छा नहीं इम्प्लाइज नहीं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर। तो ये आ गया 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आपको मालूम ही करना है, बी स्क्वायर 64 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया ना। देयरफॉर अच्छा इक्वेशन सीधी आ गई, इक्वेशन ऑफ द एलिप्सिस यहाँ से आएगी ना, अच्छा लिखी नहीं दबा, इक्वेशन ऑफ द एलिप्सिस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि एलिप्स की इक्वेशन जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये आ गया 64 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो गलत हो गई, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू ये है 8 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए कितना 100। ठीक है ना, अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वाई के नीचे बड़ा नंबर होना चाहिए था, इस वजह से लग रहा था गलत होगा, इस वजह से उससे 2 गलत होगा। ये आ गई क्वेश्चन होगा। अच्छा ये हो गया, चलो पेज पर ये आ जाए। अब आते हैं हम कौन से क्वेश्चन पर, 17 पर। अब देखिए इसे तो क्या करना है, तो खुद ही कर लीजिएगा। फोकस 3 0 दे रखा है, इट मीन्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए इन्होंने कितना दे रखा है 4, सी यहाँ से आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 3, तो वही ए स्क्वायर इज इक्वल टू, वो सॉरी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वहाँ से बी स्क्वायर निकाल के क्वेश्चन निकाल लीजिए, मैं नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी वही है, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4, बी की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर जैसे पॉइंट दे रखा था यहाँ इन्होंने लिख दिया है फोकस इज ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर
बी दे रखा है, सी दे रखा है, इसकी मदद से सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहाँ से सीधा सीधा ए स्क्वायर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 17 जैसे ही हो जाएगा, ये भी मैं नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है सेंटर एट 0 0, सेंटर एट 0 0, वो ये होता है जो जितने भी क्वेश्चन किए सबका सेंटर 0 0 था। और ये मेजर एक्सिस वाई ऑन वाई, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3 2 एंड दिस। तो ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें जो है क्योंकि जो ये कह रहे हैं मेजर एक्सिस कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है, क्या है, सेंटर एट दिस मेजर एक्सिस वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू द वन। मैं क्या लिखूं, हाँ, लेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्यों प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्यों लिए, क्यों नहीं लिए एक्स स्क्वायर, एज फोकस के बारे में कह रहे हैं ना, ये कहाँ गया, नहीं, मेजर एक्सिस, एज मेजर एक्सिस इज, ये इन्होंने खुद ही कह रखा है, इज अलोंग वाई एक्सिस कह रहे हैं, इस वजह से ये वाली इक्वेशन दी है। अब देखिए दो पॉइंट्स पे इससे पास होते हैं, तो जो भी कर्व कोई भी पॉइंट जो कर्व पे से पास होता है उसे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। एज पॉइंट है 3 2 एंड 1 6 पासेस, डोंट पासेस, इज ऑन, इस पर इलिप्स पर है, ये पॉइंट इस पर है, तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर ये 9 अपॉन बी स्क्वायर, ये पहला एक्स यहाँ 3 रखा, प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है, और 1 6 भी पास हो रहा है, तो ये आ गया 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये 6 है 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसको या तो इसे 9 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन वो फिर ये बड़ा नंबर हो जाएगा अच्छा खासा, इसे मैं ऐसा करता हूँ, ये बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बराबर अगर करते हैं तो स्क्वायर, इसे मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 36 हो जाएगा। ऐसे ही करता हूँ, मल्टीप्लाइंग 1 बाई 9 एंड फिर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज करने पड़ेंगे जब ये कैंसिल होगा। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, नहीं सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्ट पहले मैं ये लिखूँगा ना, तो सब्ट्रैक्टिंग इट, नो, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम इट, एक में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो ये जो है चलो लिख ही लेते हैं, वरना ओरली भी हो जाता है, ओरली में गलती होने के चांसेस आएंगे। 81 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन इसके चेंज कर लिए हमने, ये कैंसिल हुआ, तो 80 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ गया। सही है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, किस में पुट करें, किसी में भी पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर देता हूँ। नाउ इसे लिख दो यहाँ पर ताकि आप देखें तो, पुटिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इन 1, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो 9 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है ना, तो ये है एक्स स्क्वायर अपन कहाँ गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना है 10, एक्स स्क्वायर अपन 10 प्लस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर यानी कि 40 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, क्या है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्या मैंने, नहीं इट वाज क्वेश्चन नंबर 19, 18 इससे पहला होगा, वो कहाँ गया पेज पता नहीं, खैर वो उससे पहला जो है क्वेश्चन 18 होगा इधर, तो नहीं 18 हमने किया ही नहीं था, वो कह दिया था आपसे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, 18 तो आपसे करने के लिए कह दिया था ना, इसलिए नहीं है। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसमें ये कह रहा है मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 43 एंड 62। ठीक है, तो कहाँ से है मेजर एक्सिस, तो इससे क्या मालूम हुआ ऑन द एक्स एक्सिस, क्या मालूम हुआ इससे कि इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर पहले है ना, वो एक वाई स्क्वायर एंड पासेस, क्वेश्चन तो सेम ही है, क्या ये छोड़ भी सकता था मैं इसे, क्या करूं, पासेस थ्रू 43 एंड 62। तो इक्वेशन रफ कर रहा हूँ मैं, वो सब लिख नहीं रहा, इक्वेशन ऑफ द एलिप्सिस एक्स, वो भी नहीं लिखा कि ये मेजर एक्सिस पर, इसलिए ये वाली इक्वेशन ले रहा हूँ। सही है, ये पॉइंट पुट कर दीजिए, 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर, सब लिखिएगा कि ये जो है पॉइंट इसलिए इलिप्स पे लाई करता है, इसलिए ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। 16 अपॉन ए स्क्वायर, 9 अपॉन बी स्क्वायर, दूसरा पॉइंट है 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये 2 है वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब देख लो कैसे करें इसे, वाई स्क्वायर कितना है पर, ये उल्टा ही लिख दिया, क्या करें, 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये पॉइंट इस पर से पास हो रहा, तो 4 अपॉन बी स्क्वायर आएगा। अब इसे क्या करूँ मैं, ऐसा कर लेता हूँ इसे कि इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे 9 है ना, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 9 से, 64 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई किया। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 9 6 द 54, 5 आया, 9 3 द 27 और 5 कितना होगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस इसे मल्टीप्लाई किया 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस में 10 में से 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6 आ गया, यहाँ 2 रह गए अपॉन ए स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो ही गया और यहाँ आ गया -5, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 260 अपॉन 5। ठीक है, अब वो ये निकाल लीजिए बी स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए किसी में, इसमें पुट कहाँ करेंगे, यहाँ पुट कर लीजिए, वो निकाल लीजिए, तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। इसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एलिप्स का चैप्टर पूरा हो गया। ये जो है मैं आपके पास हाइपरबोला भी कल या परसों में पहुँचा दूँगा ना, वो एक दिन में हो जाएगी। वो एक्सरसाइज थोड़ी कंपेरेटिवली ईजी है, ईजी मीन्स शॉर्ट है, लेकिन उसमें फॉर्मूले भी कुछ नए नहीं होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी हाइपरबोला में। ये फिगर तो इसकी बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूले ऑलमोस्ट यही वाले यूज़ करेंगे हम, ज़रा बताना पड़ेगा किस तरह करने फॉर्मूले से यूज़। ठीक है ना, तो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।